अस्सलाम वालेकुम। तहरीक का प्रोग्राम तो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। खान साहब ए हक हमारा, ए हक हमारा, तुझे देनी पड़ेगी, हम लेके रहेंगे, तुझे देनी पड़ेगी। कैसे ना देगा जो तुमने ना दी, तो छीन के लेंगे। की जिस तहरीक का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर कई अरसे से वेट कर रहे थे, वो तहरीक शुरू होते ही फ्लॉप हो गई। खान साहब ने 5 अगस्त को आज़ादी का दिन कहा था अपना। मगर वो आज़ादी गंडापुर साहब ने 3 माह तक बढ़ा दी है। देखने में ऐसा लग रहा है कि खान साहब के जो नैरेटिव है या जो उनका नजरिया है, वो उनकी पार्टी वो बोझ उठाने के लिए तैयार नहीं, और खान साहब तन्हाई उससे लड़ने जा रहे हैं। खान साहब की फैमिली के अंदर ग्रुपिंग है, उनके पार्टी के अंदर मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं। जैसे आप सबको पता है कि एक ऐसा बयान मैं आपको बता दूं जिससे साफ क्लियर होता है कि कितनी बड़ी ग्रुपिंग हुई है इसके अंदर। गंडापुर साहब कहते हैं कि मैं इमरान खान साहब के वकीलों को पैसे देता हूँ कि केसेस के सारे जो खर्चे हैं वो गंडापुर साहब कहते हैं मैं पूरे कर रहा हूँ। शिवली फराज कहते हैं वो मैं कर रहा हूँ। अलीमा खान कहती है वो मैं कर रही हूँ। बैरिस्टर गौर कहते हैं कि मैं करूँ, और वकील कहते हैं तो पैसे ले ही नहीं रहे। समझ जाएंगे कितना बड़ा मामला खराब है इस पार्टी के अंदर। इसकी जो सारी गेम है, सब मसला है, ये खान साहब का खुद का ही बनाया हुआ है। खान साहब कभी नहीं चाहते कि इन लोगों में से कोई आगे आए या उनके अंदर कोई और लीडर पैदा हो, और जिसको वो अपना जननशीन बनाना चाहते हैं, जिसको लाना चाहते हैं, वो तो उन्होंने सामने लाया नहीं है। कहा जा सकता है कि वो शायद हो सकता है कि वो एक ऐसा ट्रम्प कार्ड है इमरान खान का, वो काफी अरसे से गायब है। एक जलसे में उनकी लाहौर में है जलसा था जिसमें उनकी एक पैगाम था, जिसके बाद हुकूमत ने मना कर दिया था कि उनका कोई बयान ना आए। उनके ऊपर केसेस भी हैं। मुराद सईद की बात करूँ। इमरान खान का ट्रम्प कार्ड मुराद सिंह। वो अगर इमरान खान को आप कत्ल नहीं करने का प्लान रखती तो उसकी एक वजह मुराद सिंह। खुदा ना खाता ये इमरान खान को कत्ल करती है ना, तो अवाम को लेके, अवाम का समंदर लेके कौन इन सीट पे जाएगा? वो मुराद सिंह है। क्योंकि लोग बैरिस्टर गौर के गिर्द नहीं इकट्ठे होंगे, असद कैसर के गिर्द नहीं इकट्ठे होंगे, अली मीर गंडापुर के गिर्द नहीं इकट्ठे होंगे। एक कॉल देनी है मुराद सिंह ने, पूरा खैबर पख्तूनख्वा और पूरा पंजाब उसके साथ चल पड़ेगा और बाकी सारे उसके साथ शामिल हो जाएंगे। आपको अंदाजा नहीं, इमरान खान का ट्रम्प कार्ड है मुराद सिंह। तो मुराद सिंह को अपनी हिफाजत यकीनी बनानी चाहिए, किसी किस्म का रिस्क ना लें। लेकिन चलें, ये एक बात उन्होंने कर दी, शायद टाइमली उन्हें लगा कि इस टाइम मूवमेंट के लिए बहुत जरूरी है। अच्छा किया उन्होंने कि सोशल मीडिया के साथ उन्होंने एक सारे मुराद सईद केपीके में रूपोश कहाँ पर है, किधर है, कुछ नहीं पता। और पिछले दिनों तहरीक में भी उनको शामिल होने की बात की थी, मगर उनको रोक दिया गया था इमरान खान की तरफ से। क्या आगे इमरान खान उनको लाएंगे पार्टी में दोबारा, या उनको इजाजत देंगे आगे आके तहरीक को चलाने की या नहीं? पीटीआई तो डेड हो चुकी है जगह। आलिया हमजा जिसने सारा कुछ सेट किया था, उसी को गंडापुर साहब लाहौर आ गए मिलने सबसे, मगर आलिया हमजा से नहीं मिले। इमरान के हम दीवाने, इमरान के इमरान ही जीतेगा, है चर्चे अपने खान के इमरान ही जीतेगा। हम जिसने सारा कुछ सेट किया है, सारा पंजाब को एक तरह रीन्यू करके उसने पीटीआई को दोबारा जिंदगी दी है, दोबारा पंजाब में सपोर्ट दी है। उस औरत से नहीं मिले। उस औरत को उसको कहते हैं कि वो बिजी थी, उससे मुलाकात नहीं हो सके। वो औरत खुद कह रही ट्वीट करके कि मैं बिजी थी, मुझे ही नहीं पता। ये हालात है इस मुल्क के। गंडापुर साहब पार्टी का भाई, ये बहुत बड़ा ग्रुप है, बहुत से ग्रुप है इसके अंदर। अकरम राजा, बैरिस्टर गौर, गंडापुर, ये सब आपस में मुकाबले कर रहे हैं, और इन सब के सबसे बड़ा टारगेट है वो ये आलिया हमजा है। क्योंकि आलिया हमजा को सब पसंद नहीं करते, और वो जिस तरह काम कर रही है उस तरह इन्होंने सोचा भी नहीं होना
फेल करवा के भाग जाते हैं ये लोग। गंडापुर साहब का बयान है कि मैं आपको शेयर भी करूंगा कि मैं वो आखिरी शख्स था जिसने इमरान खान साहब की बीवी को बचाया, उनके सामने खड़ा रहा। आप कारकुनों को दोबारा छोड़ के वापस चले जाएंगे? क्या इस मतलब आप कारकुनों को छोड़ के वापस नहीं जाएंगे? भाई मेरी बात नहीं, मैं इसका जवाब दे दूं। सबसे आखिरी बंदा जो भी बुश बीवी साहब मैं था, मैंने खान साहब की बीवी को नहीं छोड़ा, मुझे फख्र है इस बात। कारकुन तो थे ना वहाँ पे, मौजूद थे ना, कारकुन तो थे ना। आपको लगता है कि आपने गलत किया? आपने गलत नहीं किया। आपने कारकुनों को वहाँ पे अकेला छोड़ के आपने ठीक किया। वो भाई मैंने छोड़ा ही नहीं है, सबसे आखिर तक मैं खड़ा रहा हूँ। फिर आप असम्बली में कैसे पहुंच गए? मैं उसे पहुंचा या तुम क्या सवाल कर रहे हो? जिसके कहने पे कर रहे हो? इत्तेमाद करेंगे? मेरे व्यवहार में उसका जमात है वो रहेगा। आप जिसके कहने पे सवाल कर रहे हो ना, कहने पे नहीं, आप फिक्स मैच नहीं, आप फिक्स मैच। वही खान साहब की बीवी है, आप इतने इंपॉर्टेंट नहीं, वो आवाम ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपके साथ गई थी, जिनको छोड़ के आप आ गए थे। आप इतने मर्द के बच्चे थे ना, वहाँ खड़े होकर उनके साथ रहते, हैंड पे जाते, जो वहां पे खोलो आपके साथ लग पता जाता। आपने ड्रामा पकड़ा हुआ है, बेतुका सा बंदे को बिठा दिया। खान साहब ने खुद ब्लेंडर बहुत मारते हैं और फिर बाद में कहते हैं कि मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा है, सरा के ब्लेंडर्स की वजह से अक्सर हो रहा है। अब यहाँ हुकूमत ने ब्लेंडर मारे, जिसका पंजाब में आपको सीएम लगाया था, केपी का सीएम भी वैसे ऐसा ही था, इतना खास वो भी नहीं था, बुजदार साहब पंजाबी सीएम। उसके बाद आपने ये गंडापुर साहब को बिठा के 3 मारा ना, या इसकी 2 वजूहत है। या खान खुद एस्टैब्लिशमेंट से रब्ता करना करवाता है, उससे प्रेशर बिल्ड करता है और करवा रहा है। सेकंड हैंड से खान हुकूमत से बात नहीं कर रहा, गौर से सुन ले, खान हुकूमत से बात नहीं कर रहा, वो करता है एस्टैब्लिशमेंट से बात। इसका मतलब क्या है? खान रेड लड़ी उनके साथ रहा है। और खान एक तरफ जमहूरियत की बात कर रहे, जमहूरियत में माना कि दोनों तरफ आपके मुखालिफ चोर हैं, तो आप एक उनके साथ बात करें कि भाई आपने अगर बात करना चाहते हैं हमसे, ये शराइत है, इनको पूरा करें, आप उनसे बात करें। आप भी सख्त शराइत ना रखें ना, आप जमहूरियत को प्रमोट करो, आप हुकूमत को प्रमोट करो। आप लोग ऐसे रखते हो जिसमें अगली हुकूमत पार्टी जो है वो भी ना आए और आप भी ना बैठ सको, और फिर आप उनसे मिलते, फिर उन्हीं के बारे में बुरा भी बोलते हो, उधर ही अवाम को लाते भी, लड़वाते भी हो। अवाम उनको अदारों को अपने सामने लेके आ रहे, फिर ये कहेंगे लोग कि आप अवाम अदारों को सामने ला रहे, फिर वो सही प्रोपेगेंडा करते हैं आपके खिलाफ। आप लोगों को चीज को देख के चलना पड़ेगा। मैं एक नजरिया या एक राय रख रहा हूँ अपनी, मगर मेरा इस पे ये नहीं है कि खान साहब वो ब्लेंडर मार चुके हैं तो और उनसे उम्मीद नहीं करना चाहता मैं, और मैं चाहता हूँ कि वो और ब्लेंडर मारे ताकि इस मुल्क में एक जमहूरी निज़ाम आ सके या इस सियासी तौर में मुल्क आगे बढ़ सके, ना कि हम स्टैब्लिशमेंट के हत्थे चढ़ते रहे। स्टैब्लिशमेंट तब तक ही चलती है तो आपका जमहूरी निज़ाम या सियासी निज़ाम कमजोर रहता है, मगर आपके मुल्क पे कोई सियासी निज़ाम नहीं है, कोई जमहूरी निज़ाम नहीं है, तो किस तरह हम उम्मीद रख सकते हैं कि आगे आपका जमहूरी निज़ाम सही होगा? खान साहब आ जाते हैं भाई, इलेक्शन खान साहब जीत जाते हैं, जमहूरी निज़ाम कैसे आएगा? खान साहब अकेली पार्टी रहेंगे इस मुल्क के अंदर, दूसरी पार्टियां कौन सी है? तहरीक लबैक जो हर 24 घंटे इमरान खान कोई चीज महंगी करता है, 12 ये थी, आज उनको सामसुंग हुआ है। दूसरी तरफ कौन है? जमात इस्लामी, वो जमात जिसे कराची में इमरान खान के बनाए गए कामों में अपने नाम डाल दिए। पंजाब हुकूमत और जरदारी पीपल्स पार्टी नून लीग, दोनों ये वो हैं जो कहते हैं एस्टैब्लिशमेंट लाती है, निकालती है। जब उनको ये चीज सच साबित करनी थी कि देख लो पीटीआई वाला तो देख लो कि उन्होंने लाया, उन्होंने कर दिया, और हम बैयो राम नाल अब बात करते इस चीज के ऊपर, चीज का हल निकालते, तो उन लोगों ने आपके साथ ही हाथ कर दिया। इसको भी बहुत दुख हुआ मुझे ये चीज। ये इन 2 पार्टी कहते बड़ी सियासी पार्टियां, ये बहुत सियासत के बारे में जानती है, सियासत इनके खून के अंदर है। जब सियासत में इक्का फेंकने का वक्त था तब तो इन्होंने जी हजूरी लगा दी और इतना बड़ा ब्लेंडर मार दिया। उसके बाद आप देख सकते हैं, मैंने एक वीडियो क्लिप देखी जिसमें नवाज शरीफ के कटर, मैं खुद भी बहुत से नून लीग के ना स्पोर्ट्स का काम करता हूँ, जानता भी हूँ उन लोगों को, वो लोग भी इसी से बहुत तंग है कि जिस तरह शहबाज शरीफ साहब या पंजाब हुकूमत काम कर रही है वो उससे खुश नहीं। हमें पटवारी कह लो चाहे हमें नून लीग का कह लो, मैं अलानिया कहूंगा कि इमरान खान का दौर बहुत बेहतर दौर था। उसके दौर में कोरोना भी आया, लेकिन हमारी ग्रोथ, हमारी फैक्ट्रियां, फैसलाबाद में कारोबार, हर चीज चल रहा था। मैं ऐसे ऐसे लोगों को आपको मिलवा सकता हूँ जिनके बिजनेस बन गए हैं, बेचारे गरीब सड़कों पर रुलते थे, उनको कारोबार मिल गया। लेकिन जब से ये हुकूमतें आई हैं, वो चोरों पे चोर, सरकारी कहता था चोर, और नवाज शरीफ कहता था ये पता नहीं कहां से अंग्रेजों के कुत्ते नलाने वाली आ गई है, वो ये गल के सारे उठाई गिरे ठाक। आज 35 साल बुद्धू बने, अभी भी बनेंगे। मैंने 35 साल इनमें गुजारे हैं, तुम्हारे जुल्म सहज है। मैं तुम्हारी वर्कर था ना जी। मरियम को मैं अलानिया कहना चाहता हूँ, खुदा का वास्ता वो 200 यूनिट कहां गए जो आप कह रही थी जी बिल जमा करवाने जाएंगे, तो बैंक वाला कहेगा जी पंजाब हुकूमत ने आपकी बिजली का बिल पे कर दिया। वो किधर? और झूठे ही हो, और नस्ली झूठे हो, और तबाहियां फेर दी पाकिस्तान। अल्लाह करे बर्बाद हो ये चोरियां चुक्के दुआ करना, अल्लाह करके बर्बाद हो ये, और तबाह बर्बाद हो जाए झूठे मुल्क पाकिस्तान में लुटन वाले फराडिये। इन्होंने अपनी जदादा बना लिया, और वो कहां से है तुम्हारा बयान? मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी प्रॉपर्टी नहीं है? ऐसी बिजली का बिल क्यों नहीं कम किया गया? तुम तो कहते थे हम फ्री कर देंगे, तुमने तो हमारी ऐसी फेर दिया। लोग मियो हॉस्पिटल में पंखे अपने अपने लेके जा रहे हैं। हाँ मैं उस पार्टी से हूँ या नहीं हूँ, लेकिन मैं लाइक अब मौजूदा दौर में इमरान खान को करता हूँ, मैं उसी को ही वोट दूंगा। आज मुझे पकड़ ले, मुझे मार दे, मैं दुनिया से वैसे भी आका हुआ, क्योंकि बहुत ज्यादा बिलो दी बेल्ट जा चुके हैं ये लोग।
सियासी तौर में लोग फारिग हो चुके हैं। मरियम नवाज है ना, जो मरियम नवाज, ये तो शाही खानदान से पैदा हुई है ना, शाही खानदान। ये तो उड़ाती है पैसे इस तरह हैं। गरीब बंदे से जाके पूछे जिसका चूल्हा नहीं जल रहा, आए मेरे साथ मेरा घर जाकर देख, ठीक है ना। बारिश होती रही, किचन में इतना पानी था, बच्चों को खाना बना के मैंने दिया, ठीक है। ये तो तितलियां उड़ाती है, मैं तितलियां उड़ती जाऊं। आप जाके किसी उस जगह में मरें और हमारी जान छोड़ दें, ये हमें मार दे, बस हमारी ये रिक्वेस्ट है खुदा के लिए। इस खानदान से सरदारी और ये खानदान, या ये मर जाए, ये जितने गरीब लोग हैं ये सब पाकिस्तान में सब मर जाए, तब हमारी जान छूटेगी, या इनसे छूटेगी या हमारी छूटे, या ये मर जाए या हम मर जाएं, ठीक है ना। तमाम सारे मसाइल हमारे तब हल होंगे। जितने तक ये खानदान जिंदा है ना, दो हमारे मसाइल नहीं हल हो सकते। गरीब आदमी, मेरा मीटर जल गया, मीटर जला है बारिश की वजह से, मैंने 5500 रुपया उसका डिमांड नोटिस सारा है, क्या मैंने खुद उसको उंगली दे के साड़ा, ठीक है ना। उसको मैंने खुद उंगली बारिश से साड़ के, गरीब आदमी ने 5500 रुपया कहाँ से लाना है वो सिर्फ मुझे पता है, मरियम नवाज को नहीं पता। मरियम नवाज ने हमारी के उसने पेट्रोल भरवाना है, सारा दिन उसने घूमना है, हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करना है, हमारे पैसों से करना है, अपने बाप के पैसों से करके दिखाया, मैं मानूं उसको। हमारे बाप, हमारा पैसा है ना, हमारा टैक्स है ना। 1 रुपया अमीर आदमी टैक्स नहीं देता। वो गाड़ी खड़ी है, पराडो में खड़ी कर देता हूँ, खुदा की कसम कोई आके मुझे चलान करके दिखाए, कोई भी नहीं करेगा। गरीब बंदा वहां साइकिल लगाएगा, उसकी बहन तो साइकिल उठा के लेके जाएंगे। गरीब बंदे की ये औकात है। इस मुल्क में सियासत नहीं है, ये सियासत खत्म हो चुकी है इस मुल्क के अंदर से। अगर आप ये सोचो कि सियासत चल रही है, बेवकूफ़ी आपकी। इस मुल्क में अब सियासत नहीं रही। निहाल हाशमी साहब, इमरान खान साहब का दौरे हुकूमत याद आ रहा है, वैसे एक रिकॉल कर रहा हूं मैं। इमरान खान साहब का दौरे हुकूमत था, प्ले कार्ड्स लेके आप लोग कौमी असेंबली के अंदर खड़े होते थे, और उसमें से एक बड़ा मुझे मशहूर याद है, उस प्ले कार्ड के ऊपर लिखा हुआ था कि अगर पेट्रोल महंगा हो तो वज़ीर आज़म चोर होता है, या आप लोग कहते थे, या आप लोग लिखते थे, जबकि मेरे ख्याल में इस तरह की बात किसी वज़ीर आज़म के लिए नहीं करनी चाहिए। आज क्या तासुरात हैं जब पेट्रोल इतना महंगा हो चुका है? मेरे तासुरात ये है, आपको याद होगा कि इमरान खान साहब ने IMF को प्रोग्राम को एकदम डिसबैंड कर दिया, जिसकी वजह से जब हम नए प्रोग्राम में गए तो हमें उनके बहुत सारे शराइत और कंडीशंस के साथ उठना पड़ा, क्योंकि इमरान खान साहब चाहते थे कि समहाउ और अदर किसी न किसी सूरत पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए। अब बेटर वो कौन निहाल साहब एक बड़ा वैलिड सवाल है सर। आप ये फरमा रहे हैं कि आज जो कीमत बढ़ी है पेट्रोल की या डीजल की, इसके कसूरवार एक्चुअली इमरान खान साहब हैं। सर मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैं आपको बता रहा हूँ। आप सर मुझे स्ट्रेट फॉरवर्ड कह देना हाँ या ना, मुझे क्लियर कर दो ताकि मुझे डायरेक्शन पता लगे कि मैं आज आवाम को बता सकूं ना। लोग सुन रहे हैं आपको, निहाल साहब लोग सुन रहे हैं, क्लियर कट बात बता दीजिए। पेट्रोल आज जो महंगा हुआ है उसके कसूरवार इमरान खान साहब। के कंडीशंस के वजह से, IMF के कंडीशंस के वजह से, हमारे अपने माशी हालात के वजह से हम कुर्बानियां दे रहे हैं, और इस दौर को या आज के अवाम को, आज के लोगों को हम इज्जत की निगाह से देखते हैं कि पाकिस्तान के लोग अजीम हैं। निहाल साहब बात यह है कि आप जब इतने इल्जामात उनके ऊपर, खान साहब के ऊपर ऑलरेडी लगे हुए ना, वो तो अडयाला जेल में, तो ये भी डालें उनके ऊपर, कह दें कि हाँ जी भजन अडयाला में जो बंदा कह दे ना उसकी वजह से पेट्रोल महंगा हुआ है, कह दें, ये भी डालें। मैं आपके देखिए बैकलॉग चला रहा है। अब मेरे भाई ने PIA पे भी बात की, आपको शायद याद होगा कि PIA में जब मियां नवाज शरीफ वजीर आजम थे तो 40+ एयरक्राफ्ट थी। सर पहले पेट्रोल पे रह लें फिर PIA पे आते हैं। निहाल साहब मुझे स्ट्रेट फॉरवर्ड बता देना, क्योंकि आज जो लोग आपको टीवी पे देख रहे हैं उनको उन्होंने लिखना क्या है, उन्होंने अपने पास जो कागज रखा है उस पर किस क्या लिखना है, ये जो मैं पेट्रोल महंगा भराऊंगा जाके उसका कौन जिम्मेदार है। मैंने इमरान खान के ऊपर जिम्मेदारी डालनी है, शहबाज शरीफ साहब पे डालनी है, या गरीदा फारूकी साहब जिस तरह और मोहम्मद औरंगजेब साहब के हवाले से कह रहे हैं उनके ऊपर डालनी है, किसके ऊपर जिम्मेदारी डालनी है? मैं जिम्मेदारी डालता हूं हालात पे। अच्छा, अब ये हालात को कौन पकड़े जाके? जी हालात को कौन पकड़ेगा जाके? वो एक अशार है ना, कुछ तो शहर के लोग भी साल इंसान कुछ सानू मरंदा शौक भी सी। अच्छा, तो जो पीछे से बैकलॉग आ रहा है उसको हम भी पेट्रोल खरीदते हैं, हमें भी अच्छा नहीं लगता है। वजीर आजम शहबाज शरीफ भी चाहेंगे कि उनकी बाबा हो, वो भी कभी अपने लोगों के ऊपर बोझ। मैं निहाल साहब ये पूछ रहा हूँ कि जब आप पेट्रोल पंप पे जाके महंगा पेट्रोल डलवाते हैं तो दिल से किसके लिए दुआ निकलती है? दुआ तो निकलती, बददुआ निकलती है। किसके लिए? किसके लिए? इमरान, तो वही हुआ ना, फिर इमरान खान साहब जिम्मेदार है ना, फिर आप कहें इमरान खान साहब जिम्मेदार है। जी मैं तो समझता हूं कि पाकिस्तान की जो माशी सफर है उसको तबाह करने में इमरान खान साहब पूरा। तो महंगा पेट्रोल इमरान खान साहब की वजह से नहीं, मैं ये कह रहा हूं हालात की जबर की वजह से है। आपका डॉलर जो है, ये निहाल साहब इसी में एक और सवाल भी ले ले, आजकल जो ज्यादा बारिशें हो रही है ये भी इमरान खान की वजह से? नहीं, ये तो अल्लाह की रहमत है जनाब, ये तो अल्लाह ताला की रहमत है। एक चीज जो है वो तो वो उनके वजह से तो खुशहाली आ गया था, कोरोना आ गया था, डेंगू आ गया था। ये तो आप जैसे अच्छे लोगों की दुआओं के सबर का नतीजा है कि आज माँ से देखिए, अगर आज पेट्रोल खान साहब ने तहरीक का ऐलान तो कर दिया था, मगर तहरीक चलना नामुमकिन नजर आ रहा है मुझे। तो 5 अगस्त का मतलब है 5 अगस्त, और घंटापुर का मतलब है 3 माह। AP हाउस से आप लाहौर पहुंच जाते हैं, एक ये चीज के किस तरीके से, दूसरा ये चीज नहीं आपसे जानना ये चाह रहा हूँ, दूसरा ये चीज मिर्जा अफरीदी साहब के यहाँ ही क्यों, जो मजम्मती बयान जारी कर चुके हैं 9 मई के हवाले से, नहीं तो वो दोबारा से एक्सेप्टेंस है सर, दोबारा से एक्सेप्टेंस है सर। लेट मी कंप्लीट सर, दोबारा से सर कंप्लीट कर लेने सर, लेट्स कंप्लीट द क्वेश्चन सर।
दोबारा से एक्सेप्टेंस है 9 मई के जितने भी लोग मजम्मत कर चुके हैं। अगर हम 3 माह का वक्त लेते हैं, अब इस चीज में सबसे हैरानगी की बात है कि खान साहब का इसके बाद बयान क्या आएगा। खान साहब की मुलाकातें और उसके बाद क्या आगे पीटीआई करने जा रही है, क्या पाकिस्तानी हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट राब्ते में है खान के साथ, लग नहीं रहा। और खान का सबसे बड़ा ब्लंडर, खान साहब की एक और बहुत बड़ी तैयारी की जा रही है। खान साहब जो करने जा रहे हैं वो ये है कि अपने बच्चे, खान साहब के जो बच्चे हैं वो पाकिस्तान आ रहे हैं। हो गया है तुमसे प्यार, सुन ले प्यार भी बेशुमार, सुन ले दुनिया रुसे तू न रुसी, दुनिया रुसे तू न रुसी, तीनों है कसम मेरा हुआ है कलम। कहा जा रहा है कि वो पहले अमेरिका जाएंगे, उसके बाद वो पाकिस्तान आएंगे, और जब पाकिस्तान आएंगे तो उनको गिरफ्तार करने की बातें की, राना सनाउल्लाह ने उनको हम गिरफ्तार कर लेंगे। कर लो गिरफ्तार, ब्रिटिश नेशनलिटी है। पाकिस्तान में आता कोई ऐसा बंदा गिरफ्तार होते हुए देखा जिसको नेशनलिटी दूसरी हो, उसे गिरफ्तार कर लिया। बातें तो की जाती थी, एक अमेरिकन एजेंसी का बंदा से बंदे मार दिए थे तभी वो निकल गया। यहाँ पे और एजेंसी दूसरे मुल्कों के लोग मार के चले जाते थे, कोई पकड़ नहीं सका। और सबसे बड़ी बात, हुकूमत में जो आपके पंजाब हुकूमत है, उनकी जो भाई हैं, आपके वजीर आला के जो भाई हैं सारे जो लंदन में बैठे हुए हैं, उनको कौन गिरफ्तार कर सके, और वो भी चले गए पाकिस्तान से बाहर। और उसके बाद जमाइमा खान का जो बयान आया कि अगर तुम मेरे बच्चों को गिरफ्तार करोगे तो मैं इंटरनेशनल मीडिया के साथ पाकिस्तान आऊंगी, और उनके बच्चों के साथ इंटरनेशनल मीडिया आएगा। ये कोई 2 बयान आए मुख्तलिफ जगहों से, तो आप इंटरनेशनल मीडिया के सामने को गिरफ्तार करोगे कैसे? अगर इंटरनेशनल मीडिया यहाँ आ गया और वो हर बेल हर चीज में पीटीआई की, इमरान खान की, वो वहां पे मौजूद हुआ, उसने साबित कर दिया कि जो खान की राय है, खान को बात कर रहा है अवाम के साथ, बयान किया अवाम में, वो सब कुछ सही है, और आप लोग गलत साबित हो रहे हैं, तो आप वहाँ क्या करो? एक चीज का वेट कर रहा हूँ कि इंटरनेशनल मीडिया वाले जो पाकिस्तान आएंगे, क्या उनको भी उठा लिया जाएगा? क्या वो भी गिरफ्तार हो जाएंगे? क्या उनको भी थ्रेट किया जाएगा या नहीं? ये चीज देखने वाली होगी मेरे लिए, फर्स्ट टाइम होगा मेरे लिए एक्सपीरियंस। सेकंड, शायद पहले हुआ मगर जो हालात पाकिस्तान के अंदर ताकत का जोर हुई इस टाइम हो रही है, वो आज तक मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। ने कहा था रोमियो से, तुम अपनी तादाद पर ना जाना, अपने असलाह पर ना जाना, जान लो तुम्हारा मुकाबला आज उस कौम से है जिसे मौत उतनी ही अजीज है जितनी तुम्हें जिंदगी अजीज है। मैं अगर अल्लाह ने इनके हाथ में मेरी जान लेके जानी है, उसके लिए भी मैं तैयार हूँ। इन डाकुओं के नीचे की गुलामी से मौत पे। मैंने नून लीग की हुकूमत देखी, पीपल्स पार्टी की हुकूमत देखी है, लड़ाई झगड़े थे, मगर इतनी डीएस हो रही है, इतना मामला खराब नहीं था। मैंने मुशर्रफ की जब हुकूमत थी तो मैं 2000, मेरी पैदाइश है 2001 की, उस टाइम में छोटा सा था, मगर मैं मुशर्रफ के बाद मैंने चुना था, मुझे याद है मैंने 2 से क्लिप्स देखे हुए हैं, जहाँ तक मुझे याद है। तो उस टाइम का शायद हो सकता है उस टाइम इतना हो, मगर आज बेड़ा ही कर दिया हम लोगों ने अपना, और करते जा रहे हैं। मैं यहाँ पे हैरान परेशान हूँ कि पाकिस्तानी अवाम अभी भी बाहर निकलने से कासिर रह के उनके मजदूर की सैलरीज नहीं बढ़ाई गई, मगर ऑपोजिट साइड MNA MP है या वजीर आजम या जो भी है मुशीर वजीर, इनके लाखों लाख रुपए बढ़ा दिए गए, और उल्टा जो आम मजदूर है उस जगह सैलरी नहीं बढ़ाएगी, उसका गुजारा हो जाता है 35, 40, 25, 20, 10, 18, 12 हज़ार पे, मगर इन लोगों के लाखों रुपए भी नहीं होता। 9, 10, 15, 20 लाख, 25 लाख ये लोग ले रहे, टैक्स हमारा, खाते हमारा, लगाते अपने आप पर, याशी खुद मारते और बातें हमें करते हैं, जुल्म हम पे करते हैं, हम बोले तो हमें गिरफ्तार करते हैं, हमारे कत्ल कर दिए जाते हैं, हमारे मुंह बंद कर दिए जाते हैं, हमारे चैनल उड़ा दिए जाते हैं, हमें स्ट्राइक्स भेजी जाती हैं। हम करें तो करें क्या? या इस मुल्क में बता दिया जाए कि पंजाब या जो भी हुकूमतें इनकी चलेगी, ये लोग इस मुल्क को चलाने वाले हैं, ये लोग खाएंगे, इनको क्या खाओ कमाओ। हम लोग क्यों इन लोगों को कमा के दें? आप लोग चाहते हैं कि पाकिस्तानी आम इंसान टैक्स चोरी करना शुरू कर दे, 2 नंबरी खाने लगे, हराम खाए? कोई हराम नहीं खाना चाहता, सिवाय उन मुशीरों, वजीरों, MNA MP या उन हुकूमतों के जो इस मुल्क में बैठी हुई है, या उन दारों के जो इस मुल्क में करप्शन होने दे रहे। और हम लोग इस मुल्क में अपना खून पसीना हर चीज लगा चुके हैं, एंड रिजल्ट क्या मिलता है जी? आए दिन कोई ना कोई दहशतगर्दी हो रही है, कोई ना कोई बंदे हमारे मरते हैं, बेवकूफियों के जहालत के बंदे मरते हैं, बजट होने के बावजूद, पैसे होने के बावजूद चोरी डकैतियां आम हो जा रही। इस मुल्क में वसाइल बनाने को बजाय हम मसाइल बना रहे लोगों को। खूबे गम देखो बुढ़े साडे लम्बे हो गए केस, पाताने बाणे सोच दे सबुन दे रहंदे केस, हुण छेती बड़ी बुलिया साडी सूली टंगी जान।
तेनू वास्ता शाह अनैत डाल तोड़ी साडा मान अस खूबे गम देखो बुढ़े साडे लम्मे हो गए केस पाताने बाणे सोच दे अस बुनदे रहंदे केस हुण छेती बड़ी भुलिया साडी सूली टंगी जान तेनू अस खूबे गम देखो बुढ़े साडे लम्मे हो गए केस पाताने बाणे सोच दे अस बुनदे रहंदे केस हुण छेती बड़ी भुलिया साडी सूली टंगी जान के मसले हल करने के बजाय हम बढ़ाई जा रहे, गरीब पिसता जा रहा है, अमीर होता जा रहा है। पंजाब हुकूमत बहुत शोर डाली, बहुत काम किया, आपने ऑप्शन रशीद भी नहीं किया, प्रवेश लाई गया काम का। और सबसे बड़ा काम उसका मामला टूडू था। और मैं उससे भी इमरान खान के कुछ काम बताता हूँ जो उसने किए थे, जिसका नाम आज तक बचता है और लोग उन कामों को अप्रिशिएट करते हैं और चाहते हैं। और मुझे समझ लगी कि क्यों आप लोग ये चीजें बंद कर देती हैं कुंडी। देखो, अगर नवाज शरीफ अच्छा काम कर रहा है, कोई किसी को अलाउ नहीं हो चाहिए कि पहले तो हम लोग ना ये अपने नाम और हमारा भी कानून पास कर रहे हैं अल्लाह का वास्ता इस चीज के ऊपर कि जो पीटीआई पीपल्स पार्टी नून लीग ने ठेका उठाया ना कि हमारा ये टैग लगेगा या हमारा ये बैनर लगेगा, ये खत्म किया जाए। जैसे हमारे हीरोज, इस्लामिक हीरोज हो, पाकिस्तान के हीरोज जिन्होंने पाकिस्तान को बनाने में अपने खून पसीना लगा दिया, या फौजी जो जंगे लड़ी, या आम इंसान हमारे जैसे न्यूक्लियर बॉम्ब जैसे डॉक्टर कदीर खान, इन लोगों के नाम से इनको मुंसलिक किया जाए और उनके नाम से इनको शाया किया जाए और ये हुकूमतें खत्म की जाए चीजों के ऊपर से। जैसे अभी इसकी वजह से बहुत अच्छे काम खराब हो जाए, जैसे सेहत कार्ड है जी, इमरान खान साहब चलाया था, हुकूमतों ने बंद कर दिया, बनाए गए। ओ भाई वो मजदूर, मैं ना जॉब नहीं जाता, मैं रोज रोड से ना गुजरता हूँ। मैंने इमरान खान के दौर में उन लोगों को कभी किसी से खाने के लिए भीख मांगते हुए नहीं देखा, मगर मुझे आज देखना पड़ता है। मैं रोज जाता हूँ, आ रहा होता हूँ, मजदूर ना कुछ रास्ते में बैठे हुए मिलते। मेरा बच्चा पैदा हुआ है प्राइवेट हॉस्पिटल में, मेरी जेब में 1 रुपया नहीं था, 3000 रुपए लेके गया हूँ प्राइवेट हॉस्पिटल में। खान के सेहत कार्ड ने मेरा इलाज 50,000 रुपए का फ्री करवाया है। मुझे जो 2-4 हजार रुपए लिए थे वो भी वापस मिले हैं। 3 महीने की दवाई भी मुझे फ्री मिली है। उल्टा पैसे देके उन्होंने मुझे एम्बुलेंस बिठा के घर के दरवाजे तक छोड़ा, वो भी बिल्कुल फ्री। यहाँ पे थे खान साहब के दौर में 3 टाइम खाना मिलता था, लोग खुद बुला के हमें बिठाते थे कि भाई आके खाना खा लो। पनागाह में हम सोते थे, हमें कोई मसला नहीं था। तो जब से खान के मैं अभी कसम खा गया रोजी के दिए पे हूँ, खान जब तक थे हमें हर चीज मयसर थी, किसी चीज की कोई चीज मसला नहीं था हमें। तो जब से खान साहब गए ना, वो दिन है आज दिन अच्छा दिन। वो बेचारे की ना दिहाड़ी लगती है ना कुछ होता है और वो लोग वेट कर रहे होते हैं कोई आके हमें कुछ खाने को दे दे, हम कहीं जाके सो लें। और इस मुल्क में जिस बंदे ने ये काम कर दिए थे, आपका तुक नहीं बनता। जो काम इतने बेहतरीन तरीके से चल रहे थे आप चलने देते, और अपना बंद कर दी आपने, शेयर कार्ड बंद कर दिया, उससे क्या हुआ? मैं फिर कहता हूँ ना, अमीर अमीर होता है, गरीब पिसता का, गरीब तो मर रहा और वो मरता रहेगा। मैं सब दोस्तों से ये कहता हूँ कि हमें नींद कैसे आती है हमारे लीडर पकड़ा हुआ, मेरे हाथ कांप रहे। मेरे बच्चे मुझसे रात को कॉल आई उनकी, तो वो रो रहे थे, पापा आप आगे भी हमारे साथ नहीं है, क्या मुझे मेरे बच्चे प्यारे नहीं है? सोचो इस मुल्क का। बस मैं आप सब दोस्तों से, अपनी बहनों से, अपने भाइयों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ तो थोड़ी सी हमें गैरत खानी चाहिए। हमारा लीडर अंदर पूरा हो रहा है, उसकी हड्डियां गल क्योंकि जहलत को मरवा रही है और निकल जाओ, हम तो निकल जाओ बाहर। बस जरूरी है कि एक बंदा आपको कॉल लेगा तो आप निकलोगे। हमेशा चार बहने थी, मैं अकेला भाई था। वो हमेशा कोई कहती थी कि चले बस फिक्र है, ये बड़ा सीधा है, ये हर किसी की बात मान लेता है, हर किसी को ट्रस्ट कर लेता है, तो ये तो बेचारा रुल जाएगा दुनिया में। खान ने ठेका उठाया तुम्हारा, या किसी और लीडर ने, कोई और तो कोई भी बंदा हो ठेका उठाया तुम्हारा? तुमने खुद ठेका नहीं उठाया अपना, दूसरा क्यों उठाएगा तुम्हारा? अपने तुम खुद नहीं बोल सकते, लड़ सकते, दूसरा क्यों लड़ेगा? मुझे बताओ। तो मेरी फूफी का पुत्र मैं तुम्हारे लड़ूंगा, मगर मुझे बता कि मैंने अपने लिए चीज चाहिए मुझे, तो मैं लड़ूंगा। तो लड़ने के लिए ना भाई वायर आना होता है, हुकूमतों को तंग करना होता है, टफ टाइम देना होता है, उनको बोलना होता है भाई ये चीज चाहिए हमें, करो, तुम्हारा काम है, हम पे करते हैं, हम टैक्स देते हैं। इस चमन को कभी सहरा नहीं होने दूंगा, मर मिटूंगा मगर ऐसा नहीं होने दूंगा। जब तलक भी मेरी पलकों पे दिए रोशन हैं,
अपनी नगरी में अंधेरा नहीं होने दूंगा। तमाम उम्र में हर सुबह की अजान के बाद एक इम्तिहान से गुजरा, एक इम्तिहान के बाद। हम लोग खामोशी से बैठे होते हैं। एक वो चाचा जी ने गाली निकाल दी थी, उन्होंने का बयान आया कि मैंने गाली किसी पर्सनैलिटी को नहीं निकाली थी। मुझे नहीं पता, मैंने नाम का बहुत क्लिप सुना, दूसरा सुना जिसके बारे में बता रहा हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह खुशी खुशी है जब किसी ने कुछ किया ना हो और अपने जज्बात का सिर्फ इजहार किया है, उस वक्त बंदे के परेशानी में बंदा आम घरों घरेलू या बाजार में कोई लड़ पड़े तो लफ्ज निकल जाते हैं। आप वीडियो देखें, मैंने नाम लिया ही नहीं है किसी का, मैंने नाम ही नहीं लिया किसी की जात का, बल्कि मैंने इस विजिट से ये जो मेरे साथ हालात हुए हैं, ये अल्लाह पाक ने पता नहीं पूरी कौम के लिए मैसेज था। जिस जात की गंदी गाली लोग देंगे नून लीग के उम्मीदवारों को, जैसे जैसे जूते लोग नून लीग के उम्मीदवारों को अपनी गलियों में मारेंगे, वो देखने से ताल्लुक रखते होंगे। नून लीग को समझना होगा कि आप कोई अब पॉलिटिकल पार्टी नहीं रहे लोगों की नजर में, आप एक नफरत का सिंबल हैं, लोग आपसे नफरत करते हैं। तो चीज यह कि नून लीग के साथ एक जोन में मुब्तला है कि हम बंदूक के जोर पे लोगों से माफिया मंगवा रहे हैं, लोगों से नारे लगवा रहे हैं। बंदूक के जोर पर भी किसी ने कभी वोट ले लिया? इमरजेंसी के जमाने में मैंने एक मरतबा यह कह दिया था कि सरकार चोर है, तो दूसरे दिन पुलिस स्टेशन पर मुझे बुला लिया गया। अफसर ने मुझसे पूछा कि आपने रात मुशायरे में यह कहा है कि सरकार चोर है। मैंने कहा जी हाँ, ये तो कहा है कि सरकार चोर है, लेकिन ये नहीं कहा कि हिंदुस्तान की सरकार चोर है, कि पाकिस्तान की सरकार चोर है, या अमेरिका की सरकार चोर है, या बरतानिया की सरकार चोर है। तो वो अफसर ने मुझे देख के अफसर मुस्कुराया और कहा कि अच्छा, आप हमें बेवकूफ भी समझते हैं क्या? हमें मालूम नहीं कि सरकार कहां की चोर है? हम एक राय थी उनकी जो उन्होंने दी, सर आपने राय दी थी पॉजिटिव तरीके से देते बेहतर था, आप गाली गलौज नहीं करते थे बेहतर था, मगर आपकी बातें बिल्कुल ठीक थी कि टैक्स लेते हो, टैक्स लगाओ भी ना, लगाओ टैक्स। कौन लगा टैक्स? वही पता हूँ। मेट्रो बस है लाहौर में, मेट्रो ट्रेन है लाहौर में, अंडरग्राउंड मेट्रो ट्रेन की तैयारी कर ले, हो रही हो आपके लिए खुशखबरी क्या आ रही है? ना फैसलाबादियों को खुशी है, इस चीज की कोई लोड है, ना सियालकोटियों को लोड है, ना किसी और मुल्तानियों को लोड है। यहाँ पे सिर्फ पंजाब में लाहौर है, पाकिस्तान में सिर्फ लाहौर है, हम एग्जिस्ट ही नहीं करते, कोई और शहर है ही नहीं। अगर है ना, हिंदुस्तान दे, चाइना दे, ईरान दे, अफगानिस्तान दे, और किसी दे नहीं। पंजाब हुकूमत के बारे में कोई बात करने से डर लगता है, बोल दूंगा फिर चुकाने जाऊँ, उठा लिया जाऊंगा, क्या कहूँ? ओ भाई इतनी खतरनाक इन्होंने इस मुल्क में। तो मैं भाई आ रहा था, रास्ते में एक फौज की गाड़ी नजर आ गई और मैं डर गया, मुझे उठाने तो नहीं आ रही। चाचा जी, ओ मैं क्या चाचा जी 200 यूनिट फ्री बिजली वाला भी मसला हल कराओ, ਤੁਹਾਡੀ बड़ी अगे तक सुनी जाती है। अब पटवारियों ਤੁਹਾਡੇ थेर फिटे मुंह। सिर्फ क्यों? इस मुल्क ने दो चीजों ने बहुत ज्यादा डैमेज किया पाकिस्तान को, पाकिस्तान की आवाम को। फिर डर और खौफ डाला जा रहा है आवाम के अंदर। डर और खौफ तुम डालते रहे हो, ये याद है जैसे डर और खौफ खत्म हो गया ना, नुकसानदेह हो जाएगा तुम्हारे लिए। बांग्लादेश को तुम्हें देख रहे हैं, उनका डर खौफ पहले डाला गया, जैसे वो टूटा डर खौफ, जब डर का खत्म हुआ तो उन्होंने अगलों को डरा के भगाया वहां से। और ये सिर्फ मैं जिन जिन को ये बातें कर रहा हूँ समझ लग गई कि बात कहाँ से कहाँ तक जा रही है। तो समझ जाए भाई, ना डराओ, बात समझो, हर तरीके से लेके चलो चीजों में। हुकूमत में आप हैं, जो अपोजिशन में अपोजिट साइड में है जो हुकूमत, आप सबसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि पाकिस्तान को चलने दो, हमारे हालात बेहतर होने दो, पाकिस्तान को आगे बढ़ने दो, आपसी इख्तलाफात लड़ाई झगड़ों से दूर। आपकी वजह से हमें नुकसान बहुत ज्यादा उठाने। पहले कहता गंडापुर गेम करेगा, गंडापुर गेम करता आया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि 90 रोज का अल्टीमेटम गुज़िश्ता रात से शुरू हो चुका है। लेकिन एक सेकंड, और उन्होंने कहा है कि ये तहरीक की पीक जो है 5 अगस्त को होनी चाहिए, ये जिस दिन 2 साल हो जाएंगे इमरान खान की कैद को। सर इमरान खान ने 5 अगस्त की कॉल दी थी और आप 90 दिन का बोल रहे हैं। इमरान खान ये कह रहे हैं कि आप इस वक्त कारकुनों को गुमराह कर रहे हैं। ये फंस गया सी है। क्या इस मतलब आप कारकुनों को छोड़ के वापस नहीं जाएंगे? आपने कुछ नहीं किया, आपने कारकुनों को वहाँ पे अकेला छोड़ के आपने ठीक किया। ओ भाई मैंने छोड़ा ही नहीं है, सबसे आगे तक मैं खड़ा रहा हूँ। फिर आप असेंबली में कैसे पहुंच गए? यार तू क्या सवाल कर रहे हो, किसे कहने पे कर रहे हो? चली ना, तेरी भी चली ना। मिर्जा अफरीदी साहब के यहाँ ही क्यों, जो मजम्मती बयान जारी कर चुके हैं 9 मई के हवाले से। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है।
गंडापुर ने 3 माह का टाइम भी ले लिया और आगे से उससे मैं कुछ वीडियो क्लिप्स भेजूंगा, दिखाऊंगा आपको और देखिए, जरा देखिएगा इस बंदे ने किस तरह ट्रैप किया हुआ था और किस तरह इसको फिर जो है हमारे मीडिया जर्नलिस्ट उन्होंने किस तरह इसको पकड़ा, गिरफ्त किया इस बंदे की, मगर फिर भी ये बंदा फिर 28 आवाज नहीं आया। अगर सुनिएगा इसकी बात, जैसे कि मैं आपको बता था गंडापुर गेम कर गंडापुर ने गेम किस तरह किया बताता हूँ। इमरान खान ने कहा था कि 5 अगस्त से पहले मोमेंटम बनाओ, अपना तैयारी शुरू करो एंड 5 अगस्त को डंडा लगा दो, जंग शुरू कर दो, अपने लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। मगर इस बंदे ने क्या किया, 3 माह का टाइम दिया। आज आप लोगों ने एक और खबर लेकर आया हूँ, जिस दिन खान छूटिए ना इन सब की शक्लें याद ना, गंडापुर, ये पेशर, ये अकरम राजा और भी इनके 6-7 और फजूल लोग। फजूल में पीटे ही फजूल है, चंद लोगों के बात आलिया हमजा है उसमें बेहतरीन कर और 3-4 बनते हैं का नाम मेरे जहन में भी नहीं आ रहा, मगर जो फजूल लोगों की शक्लें उनकी बातें याद रखिएगा। मैं वो गारंटी दे रहा हूँ ये चीज़, जिस दिन खान बाहर आएगा ना ये सबसे आगे होंगे कि हम थे खान साहब आपकी आज़ादी के लिए लड़ रहे, हमने जद्दोजहद की, हमने 27 मिनट के पाँव पकड़े, हमने फलाना किया, हमने धमकाना किया, हम वहां गए, हम उधर गए, हमने ऐ किया सी ओ किया, क्या टका नहीं है इन्होंने, बातें सुनने वाली हैं सुन। और उस टाइम बच रहा खान कितना बड़ा लीडर, कितना उसका ज़हन है, कैसे वो इस चीज़ों को संभालता है और किस तरह लोगों से जान छुड़वाता है अपनी। क्या वो खुद तो जान छुड़वाएगा या हमें भी चीज़ फंसा के निकल जाएगा, ये देखना बाकी है। मुझे एक और बात करते हुए बहुत शर्म आ रही है पंजाब हुकूमत में कि पीटीआई की एक वर्कर हैं डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, वो जेल में उनके साथ बर्ताव किया, कैंसर की मरीज हैं और कहा जाता है कि उनकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है ना वहाँ पर कि उनको बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं दी जा रही वहाँ पर, और उनको अस्पताल में एडमिट है, वो उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। और यही इनके अब्बू जी या इनकी चाचू जी या ये पीपल्स पार्टी वाले हैं या बाकी जो भी है वजीर किसी और पार्टी से, इनको हल्का से कुछ हो जाए ना इनकी चीखें निकल जाती कि हम मरने वाले, हमें मुल्क से बाहर भेजाओ, हमने मुल्क से हमें भेजो, हमारा काम नहीं हो सकता, हमने 70 साल में कोई हॉस्पिटल नहीं बनाया 35-30 साल के अंदर जब हमारा इलाज हो, मगर हमें बाहर भेजा, हमारा इलाज गरीब यही इलाज करेगा, हम बाहर जाकर इलाज करेंगे, हमें जो पैसा लुटा वो भी दो, हमने इलाज करवा के आना। वाह, वो जो पाकिस्तानियों आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया इस मुल्क के लिए, हमारी सबसे बड़ी नस्ल जिसने इस मुल्क को बनाया, और पहले अपनी नस्लों से पूछ लो उन्होंने कितना बेरागर कर दिया इस मुल्क का। हमारे बाप दादाओं ने क्या किया इस मुल्क के लिए, अपने लिए अपने बच्चों ने क्या लगा, अपने इस मुल्क के लिए क्या किया उन्होंने, कख नहीं किया। उन्होंने क्या किया, घर में बैठ गए जी, भुट्टो जिंदाबाद, नवाज शरीफ जिंदाबाद, पीपल्स पार्टी जिंदाबाद, शेर ने किया, खान पीपल्स पार्टी जियाले ने किया, वो मौलवी साहब आ गए जी, उन्होंने किया जी, ये बाकी हमने कोई 3-4 पार्टियां तहरीक लबैक बना दी, सिपा साहबा बना दी, जमात दावा बना दी, इनको हमने प्रमोट करना छोड़, बस इनका नाम यूज होते हैं। जमात दावा के बहुत बुरे दिन आए हुए, उनमें भी केसेस हैं, उनकी भी गिरफ्तारियां चल रही हैं। फिर तहरीक लबैक तो वैसे पहले दिन है, उनको तो बोलने का मौका नहीं दे रहा, वो तो कहा बेटा तुम अंदर ढके रहो, बाहर ना निकले। तीसरी रहेगी सिपा साहबा, उनको तो छोड़ ही दो, उनकी बात नहीं, तो क्यों नहीं बनता मेरे लिए उनके बारे में। तो जमात इस्लामी एक पार्टी बचती है, उन्होंने भी अब वो काम शुरू कर दिया, उनसे मुझे उम्मीद तो थी मगर इतनी जल्दी वो करना शुरू कर देंगे इतनी उम्मीद नहीं थी मुझे। इसलिए मैं अपनी अवाम के ऊपर छोड़ूंगा कि अगर मुझे कुछ हुआ तो पाकिस्तान की अवाम, आपने मुझे इंसाफ दिलवाना, आप मुझे इंसाफ दिलवाएंगे। पीछे भी रह गई, बाकी पार्टियां छड़ गई। पाकिस्तान की तारीख ये अभी भी जहाँ तक ना की बता रहा हूँ कि आज तक कोई भी मजहबी पार्टी इस मुल्क में हुकूमत नहीं करेगी। उसी एक वजह कि पाकिस्तान को दहशतगर्दी का मुल्क कहा जाता है, और इधर कोई ऐसी पार्टी को नहीं ला जाएगा जिसमें जैसे तहरीक लबैक होगी, मजहबी कार्ड खेलती हूँ, ये मजहबी गाड़ी खेलती हैं, दिखाती कुछ करती हुई मजहबी। मैं कहता हूँ इस्लाम के नाम पे आप सियासत, इस्लामिक सियासत होनी चाहिए, मतलब तरीके से होनी चाहिए, और सारी जगहों में एक डंडे की चोट में होनी चाहिए, डर की नहीं होनी चाहिए, धोखे से नहीं होनी चाहिए, खुल के करनी चाहिए। नहीं होती कि घर बैठ जाओ, टीएल पे लिए बैठ के घर
आप लोग भी बैठ जाइएगा जो ये नहीं कर सकते। जीत जाएगा वो तुमसे ये कहीं पे लिख लो, कोई कानून अगर खेल में रखा हुआ है, सारे तैयार हैं उसे पलकों पे बिठाने के लिए। जालिमों तुमने जिसे जेल में रखा हुआ है।